हर हर महादेव। जय हिंद। दोस्तों, अभी जो पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ और उसमें हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं की हत्या की गई, और वहां पर जाने वाले भी सेकुलर हिंदू ही थे। हम अपने मंचों से हमेशा कह चुके हैं कि सेकुलरिज्म हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। तो इस बात को हर हिंदू को समझना चाहिए। क्यों हिंदू ये बात नहीं समझ रहा है? वहां पर धर्म पूछ कर गोली मारी गई है। वहां पर ये बात नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी आया और उसने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चला दी। अगर हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई तो वहां के मुसलमानों के ऊपर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई? अगर 27-28 हिंदू मरे हैं, अब कोई सेकुलर हिंदू कह रहा है कि भाई एक मुसलमान भी तो वहां पर मरा है। अरे भाई, वो एक मुसलमान अगर हिंदुओं को बचाते हुए उसको भी काफिर करार देकर उन लोगों ने गोली मार दी, तो वो मुसलमान कैसे हुआ? और कुछ ऐसी सेकुलर मोहतरमाएं वीडियो बनाकर आ रही हैं जो कि मुस्लिम पक्ष से हैं। वो कह रही हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कि भाई ये कलमा पढ़ाने के लिए किसी ने नहीं बोला है। और एक और शख्स है जहां पर जिसने कि वहां पर कुछ लोगों की जान बचाई, वो भी यही कह रहा है कि भाई कश्मीर में कलमा पढ़ने की बात नहीं कही गई है। जबकि हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। उन प्रमाणों में ये बताया जा रहा है उन चश्मदीदों के द्वारा जिनके के परिवार के लोग वहां पर मारे गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। कहते भगवान भगवान का स्वरूप होते हैं छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे ने जो वो देखा, वो छोटा बच्चा वहां पर वो चीज बता रहा है। उस छोटे बच्चे की बात को भी ये सेकुलर हिंदू नजरअंदाज कर दे रहे हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो वहां पर जाकर फिर से जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो कश्मीर घूमने जाएंगे। कोई केरल से जा रहा है तो वो केरल से जाकर वहां पर खुशियां मनाने के जश्न में जा रहा है कि देखो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो बड़े खुशी से वहां पर आए हैं। अरे शर्म करो, शर्म। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी शर्म है ना हिंदुओं, तो आप इन लोगों को जो ये टूरिज्म के जरिए से जो पैसे दे रहे हो और इनके घर चलवा रहे हो ना आप, यही लोग एक दिन आपको भी वैसे ही गोली मारेंगे। और कुछ कुछ आर्य समाजी, कुछ तथाकथित आर्य समाजी अपने पोस्टें करके लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार वहां पर होता और आपका परिवार अगर वहां पर होता और आप वहां पर होते तो आप कलमा पढ़ लेते या नहीं पढ़ते? तो नीचे जितने उनके तथाकथित आर्य समाजी जुड़े हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? हम कलमा पढ़ लेते। शर्म करो, शर्म करो। हमारे महान योद्धाओं ने, हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी थी, इसीलिए तुम और हम यहां पर बैठे हुए हैं। तो उन तुम्हारे पूर्वजों के जो शौर्य था ना, उसके ऊपर काला धब्बा मत लगाओ। हिंदुओं का मनोबल जो है इतना मत गिराओ कि वो इतना छोटा मनोबल हो कि सामने अगर कोई बंदूक लेकर खड़ा है तो तुम अपना कलमा पढ़कर अपनी जान बचाने की बात करोगे। और अगर ऐसे तुम्हारी जान बच भी गई तो तुम्हें क्या कायर नहीं कहा जाएगा? तुम बात करते हो कि हम लोग कलमा पढ़ लेंगे। कैसे कलमा पढ़ोगे? कलमा पढ़ने के लिए कलमा आना भी तो चाहिए। कलमा आना भी तो चाहिए। तो फिर मतलब आर्य समाजी ये कह रहा है कि कलमा सीखो, ये कहा जा रहा है। और कलमे में क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कलमे में? हमारे ही इष्टों की और हमारे ही भगवान की, जो सनातन धर्म के द्वारा परिभाषित ईश्वर है, उसका वहां पर अपमान है उस कलमे में। तो तुम अपने इष्ट भगवान का अपमान करोगे अपनी जान बचाने के लिए। जिस भगवान ने तुम्हें यह जीवन दिया है, उस जीवन को बचाने के लिए तुम अपने ही भगवान की जो है वहां पर अवहेलना करोगे, अपमान करोगे। अरे कुछ तो शर्म करो। हमारे जो पूर्वजों ने और वहां पर जितने भी हमारे योद्धा हैं, उन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? वो समझ में नहीं आता क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? रण छोड़ने की बात वहां पर हिंदुओं को सिखा रहे हो तुम तथाकथित आर्य समाजियों। शत्रु को मारो या वीर गति को प्राप्त हो, यह सिखाओ हिंदुओं को। क्या चीजें सिखा रहे हो? हैं कि कलमा पढ़ लूंगा? क्यों पढ़ूंगा? हथियार पीछे से डाल के आगे से निकाल दूंगा, ये क्यों नहीं सिखा रहे हो? हिंदू इतना कायर और इतना डरपोक हो चुका है, बहुत ही शर्म आती है। हमारे जो वीर जवान होते हैं वहां पर जब सामने से पाकिस्तान से गोलियां चल रही होती हैं, वो सीने पर गोली खाते हैं
वो वहां पर कलमा नहीं पढ़ते। कल को तो फिर सेना के जो जवान वहां पर खड़े हुए हैं वो भी ये कहेंगे भैया हम क्यों लड़ें, कलमा ही पढ़ लेते हैं, फिर क्यों करें इन कायरों की रक्षा, इन तथाकथित आर्य समाजियों की रक्षा। क्या पोस्ट कर रहा है ये व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या पोस्ट कर रहा है? शर्म नहीं आती इस व्यक्ति को? ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको, पढ़िए क्या पढ़ रहा है, क्या क्या पोस्ट कर रहा है आर्य समाजी। ये अपना नाम इसने क्या रखा हुआ है, धर्म सम्राट, धर्म सम्राट है ये। क्या कह रहा है देखो, ये चीज सिखाओगे तुम? अरे भाई अगर तुमसे धर्म का काम नहीं होता है तो छोड़ दो, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम मत करो, सनातनियों को बेवकूफ बनाने का काम मत करो अपने मंचों से। क्या आर्य समाज भूल गया कि महाराणा प्रताप ने भूखे रहकर अकबर के आगे नहीं झुके थे? वो क्या हमारे गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने क्या वहां पर बलिदान नहीं दिए थे? अपने बेटों की जान बचाने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने दीवारों में चुनना मंजूर किया था। अपने धर्म और अपने गौरव को बचाना हर हिंदू का जो है वह कर्तव्य है। नहीं पढ़ेंगे कलमा, गोली मार दो, इतना नपुंसक समझ रखा है क्या? और फिर आर्मी वाले तुम जैसे कायरों को क्यों बचाएं? और कल को आर्मी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भैया उनकी ऐसी बिटालियन जो है वो ऐसे पाकिस्तानी जिहादियों मुसलमानों के उसमें आ गई, तो पाकिस्तान में भी तो वही है इस्लाम वाले ही, तो वहां पर अगर हमारी आर्मी को उन्होंने घेर के घर बोले कलमा पढ़ो तो क्या आर्मी कलमा पढ़ेगी? कैसी शिक्षा दी जा रही है भाई? फिर तो बॉर्डर से ये हमारी आर्मी को हटा देना चाहिए। फिर तो तुम अपने जो ये तुम सत्यार्थ प्रकाश लेकर घूमते हो नपुंसक को, तो इस सत्यार्थ प्रकाश को भी कोई फाड़ के फेंक देगा फिर, तो तब भी कलमा पढ़ लोगे क्योंकि तुम्हें जान बचानी है तुम्हें अपने और अपने परिवार की। अरे शर्म करो छुपे हुए गीदड़ो, तुम गीदड़ हो गीदड़। जो कलमा पढ़कर अपनी जान बचाएगा ना वो जीवित तो रहेगा, पर वह आर्य हिंदू या वीर नहीं कहलाएगा। समझ गए? इतिहास में कायर और गद्दार के रूप में ही उसे ख्याति मिलेगी, उसे कायर और गद्दार ही कहा जाएगा। अगर वाकई में आर्य समाज के सच्चे सुधारक हो ना, तो डर को नहीं, युद्ध और बलिदान की भावना को पुनर्जीवित करो, हिंदुओं के अंदर जोश फूंक दो। कहते हैं जो लीडर है ना वो अगर शेर है तो उसके जो अगर पीछे भेड़ें भी हैं वो भी शेर बन जाती हैं, लेकिन लीडर अगर भेड़ है ना तो अगर पीछे शेर है तो वो भी भेड़ बन जाते हैं। तुम्हारा वैसा ही हालत है। पहले तुमने सनातन धर्म को विकृत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सनातन धर्म को मॉडिफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सनातन ज्ञान वो है जो कभी बदलता नहीं है, तुमने उसको भी बदला, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, हर चीज को तुमने गलत तरीके से ही तुम लोग रिप्रेजेंट करते आए हो। कुछ तो शर्म करो गीदड़ो, तुम गीदड़ हो गीदड़। बाहुबली में वो डायलॉग है ना कि क्या है मृत्यु, अपने आत्म बल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। जब तक हमारे हाथ में तलवार उठाने के काबिल है ना तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। कलमा पढ़ने की बात करते हो मूर्खों। और जितने सेकुलर हिंदू है ना जो वहां पर टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं, तुम्हारे पास घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, मत जाइए वहां पर, बायकॉट कीजिए कश्मीर का, कंप्लीट बायकॉट। वहां पर जाना यानी कि उन जो रक्त बहा है ना वहां 27-28 लोगों का, यानी कि आप उनकी मौत पर हंस रहे हो अगर आप वहां पर जा रहे हो और वहां पर जश्न मना रहे हो। तुम्हारा पर्पस सिर्फ घूमना है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ घूमना खाना पीना, बस यही है। जीविका कमाने के लिए ही सब कुछ करना, मेरा सुख। इसीलिए तो वहां पर वो चीजें हुई, वो जो घटना हुई है ना वो आप लोगों की आंख खोलने के लिए है कि आप अपनी आंखें खोलो कि आप क्या कर रहे थे वहां पर। कहते जब किसी चीज की अति हो जाती है ना तो फिर ऐसी घटनाएं तो होंगी वहां पर। ये उन सेकुलर हिंदुओं को जगाने के लिए इन जिहादियों ने ही उनको सबक सिखा दिया कि भैया तुम वहां पर जा रहे हो ना,
और आंखें बंद कर ले रहे हो। शुतुरमुर्ग क्या करता है, सामने से खतरा होता है, आंखें बंद करके अपना जो सिर है वो रेत में छुपा लेता है। उसे लगता है कि शिकारी नहीं आ रहा है, लेकिन शिकारी उसकी तरफ आता है और उसका शिकार कर लेता है। सबसे पहले तो संगठन की ताकत नहीं है। तुमने गुरु ग्रंथ और गोविंद को छोड़ दिया इन तथाकथित आर्य समाजियों के कहने से। मॉडर्न बनना है ना आपको, मॉडर्न बनने की बहुत चाहत है ना। मॉडर्न बनने की चाहत पर अपने घरों से भागोगे। कहां कहां से भागोगे, अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे, बंगाल से भागे, पता नहीं कहां कहां भागोगे। और फिर एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास छुपने के लिए भी जगह नहीं बनेगी। इतिहास जो है वो तुम्हें कोई याद नहीं करने वाला, कायरों को कोई याद नहीं करता है। हमारे जो वीर शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे, राणा सांगा थे, उन लोगों को ही, उन महान क्षत्रियों को ही जो है वो इतिहास याद करता है। जो लड़ेगा उसे ही इतिहास याद करेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा अर्जुन से कि तू युद्ध कर, ये तेरी रणभूमि है, तुझे रण में लड़ना है, ये तेरा युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को 2 मिनट में समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये युद्ध श्री कृष्ण का नहीं है, ये युद्ध था अर्जुन का, ये युद्ध था पांडवों का। तो श्री कृष्ण वहां पर प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया इस युद्ध को तुम्हें लड़ना है। इनका आर्थिक बहिष्कार क्यों नहीं कर सकता हिंदू? क्यों सेकुलरिज्म की पीपणी बजा बजा कर अपना ही नाश कर रहा है? जब तक हिंदू जागेगा नहीं ना और सेकुलरिज्म को त्यागेगा नहीं, अपने धर्म को नहीं समझेगा, गुरु ग्रंथ और गोविंद को नहीं समझेगा, तब तक इसका कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आचार्यों की बात को तुमने जो है वो हल्के में लिया, उसी का परिणाम है ये। तो सेकुलर हिंदुओं, इनको कुछ भी इनकम मत करवाओ। इन जिहादियों को, आपके अंदर भी छुपे हुए हैं। अभी बाघा बॉर्डर पे देख लो कितनी भीड़ लगी हुई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लेकर बहुत सारे लोग यहां पर रह रहे हैं इलीगल रूप से, और भी पकड़ आएगी तो और भी पकड़ में आएंगे। अभी बहुत सारे छुप के बैठे होंगे। ऐसे लोग हैं जिनके पास तो यहां का कोई आधार कार्ड, कुछ आईडी कार्ड है ही नहीं। और कुछ लोगों के तो ये सरकार, जो ममता बनर्जी जैसी सरकारें हैं, अखिलेश जैसे हैं, ये तो वो भी कर देंगे, उनके आधार कार्ड भी बना देंगे वोट बैंक की राजनीति को लेकर। नेताओं ने तो देश को बांटा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का वो विभाजन किया तो सबको वहां क्यों नहीं भेजा? फिर अगर भेजना नहीं था तो भी विभाजन क्यों किया? कभी प्रश्न पूछा अपनी उससे, जिन सरकारों को आप पोषण कर रहे हो? अभी एक सिंधु नदी ट्रीटी को लेकर वो चल रहा है कि भाई बांध को रोक दिया जाएगा, तो बहुत सारे सेकुलर भांड आ गए हैं उसको कवर अप करने के लिए। वहां पर धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई थी। ये सेकुलरों को अपने दिमाग में, अपने भेजे में डाल लेना चाहिए। उन बच्चों से पूछो जिनके सामने उनके ही बाप को गोली मार दी गई, उन बच्चों से पूछो कि वो आतंकवादी क्या बोल रहे थे, धर्म पूछ रहे थे। उसको भूल जाओगे? इतनी जल्दी भूल जाता है हिंदू? बस घूमना है, ऐश करनी है, मुझे तो बस, मैं बहुत ही वो हूं, है ना, प्रोग्रेसिव हिंदू हूं। ये है प्रोग्रेसिवनेस? ऐसे प्रोग्रेसिव बनोगे? प्रोग्रेसिव बनने के लिए तुम्हें अपने धर्म को समझना पड़ेगा, अपने मूल को समझना पड़ेगा। अच्छा, लोग ये सोचते हैं धर्म तो सब ऐसे, नास्तिक बन जाओ नास्तिक। अपना नाक भी बंद कर लो, ऐसे करो ना, थोड़ी देर सांस नहीं आएगी ना तो बोलेगे भगवान थोड़ी सी सांस दे दे, है ना। जिस ईश्वर ने तुम्हें वो सांसें दी हैं, तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते। कब तक शुतुरमुर्ग बनोगे? ये शुतुरमुर्ग वाली जो है ना चीज, ये छोड़ दो। मृत्यु जो है ना, मृत्यु का भय इंसान को कायर बना देता है। अपने आत्म बल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। मौत के डर से कलमा पढ़ लेना, वो है मृत्यु। मौत के डर से कलमा पढ़ना, वो है मृत्यु। असली मृत्यु है वो तुम्हारी, जिसमें तुम्हारी आत्मा की मृत्यु है। वो कायरता है, वीरता नहीं। वीर तो वो है जो वीर गति को प्राप्त होता है, जो सामने खतरा देखकर भी डरता नहीं है। हिंदुओं के अंदर जोश फूकने की बात थी, लेकिन ये आर्य समाजी
क्या कह रहा है? ऑप्शन दे रहा है। और कोई पोस्ट नहीं रहेगी तेरे को देने के लिए। मेरा तो खून फूक जाता है जब मैं इसकी ऐसी पोस्टें देखता हूं। और सारी इसकी जितनी भी चीजें हैं ना, सब शास्त्र विरुद्ध हैं। ये है आर्य समाज। अपने चैनल के माध्यम से आर्य समाज को तो एक्सपोज मैं करता ही रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इनकी जड़ तक खोजा है, जड़ तक। आज तक कोई आर्य समाजी मेरे सामने नहीं टिक पाया है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया है। तुम्हारे जितने बड़े बड़े वो हैं उनको भी लेके आ जाना, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे और चैनल भी हैं जिन पर मैं देख चुका हूं इनकी हालत। प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं जब इनसे तर्क से जवाब पूछा जाता है, शास्त्र से जवाब पूछा जाता है। अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये किताबों को मैनिपुलेट करते हैं, वेद अर्थों को मैनिपुलेट करते हैं। तो कल को ये लोग तुम्हें कलमा पढ़वाएंगे। आर्य समाज के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सबको मैं कह रहा हूं, तुम लोगों को ये आर्य समाजी कलमा पढ़वाएंगे। और कलमा पढ़वाने में क्या बोला जाएगा? कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। ये तुमसे बुलवाएंगे, क्योंकि तुमसे मूर्ति मंदिर तो उन्होंने पहले से छीन रखे हैं। अवतारवाद को तो मानते नहीं, मंदिरों को ये मानते नहीं, मूर्ति को मानते नहीं। राम मंदिर जब बन रहा था तो ढोंग कर रहे थे राम मंदिर बेच बेच कर लोगों को। हमारे हर अवतार में, हर अवतार के हाथ में हथियार है। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, राम के हाथ में धनुष है, देवी माता के हाथ में हर चक्र भी है, तलवार भी है और धनुष भी है, हर चीज है, सारे के सारे हथियार हैं। शिव जी के पास त्रिशूल है। क्यों है भाई? हनुमान जी जो है वो गधा लेकर घूमते हैं, वो उनका हथियार है। क्यों? वो ये आपको संदेश दे रहे हैं हिंदुओं कि अपने पास अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके रखो। हमारे देवी देवता, हमारे मंदिर में जब आप माथा टेकने जाते हो तो उस देवता की मूर्ति को देखना, उस पंचदेव की मूर्ति को देखना। उस पंचदेव मूर्ति की जगह आजकल नकली बाबा, ढोंगी बाबाओं को तुमने बिठा रखा है। हमारे माता के हाथ में आप देखना, दुर्गा माता के हाथ में देखना, कितने तरह के हथियार हैं, जिसका आर्य समाजी मजाक उड़ाते फिरते हैं। वो इंडिकेशन है, वो इसीलिए है ताकि आपको यह याद रहे कि तुम्हें जो है वो कायर नहीं बनना है, तुम्हें बनना है बहादुर। वीर की तरह वीरगति में मर जाओ या दुश्मन को मार दो। दो ही चीजें होती हैं, तीसरी नहीं होती। और हमारे में पुनर्जन्म है। मौत से डरोगे तो कायर कहलाओगे, और वीरता से लड़ते हुए अगर मर भी गए तो अगले जन्म में तुम अपनी जो सही चीज है उसको प्राप्त करोगे। ईश्वर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी दे सकते हैं, जीवन दोबारा भी मिल सकता है तुम्हें। जीवन का क्या वो करोगे? मृत्यु तो आनी है, लेकिन शत्रु के भय से अपने धर्म को छोड़ना, यह है मृत्यु। शत्रु के डर से अपने धर्म को छोड़ना ही मृत्यु है। मृत्यु वो नहीं है जो वीर गति को प्राप्त होता है व्यक्ति, जो लड़ते हुए वीरों की भांति गोली खाएगा, वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु है कायरों की तरह कलमा पढ़ना है मृत्यु। अपने आत्म बल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। उसके आत्म बल को तोड़ने के लिए क्या हिंदू यूनाइट नहीं हो सकते? क्या सेकुलर हिंदुओं में इतना भी वो नहीं रह गया कि भैया सब हिंदू यूनाइट हो जाओ? कब तक ये तुम सेकुलरिज्म की पीपनी बजाते रहोगे? जब तक तुम्हारे अंदर ये सेकुलरिज्म है ना, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही तरीका है कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। और ये मैं एक किताब है, ये मैं आपको सुझा रहा हूं। इस किताब का नाम है विश्व शांति का सनातन सिद्धांत। ये परम पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, जो पूरी पीठ के हमारे जगत गुरु हैं, उनके द्वारा लिखी हुई है। इस किताब को पढ़ोगे ना, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि अगर विश्व में शांति चाहते हो तो आपको ये नीति अपनानी पड़ेगी जो इस किताब में लिखी हुई है। छोटी सी किताब है, 10 रुपए की, ठीक है। तो इस किताब को कैसे लेना है और इसको पढ़कर कैसे आपको संगठन बनाना है अपना, वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अपने सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा वीडियो था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कुछ तो
जो सेकुलर भाई बहन हैं उनको कुछ तो समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे हो, आपके सामने खतरा कितना बड़ा है, आप नहीं समझ रहे हो। अगर अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी भी नहीं समझोगे। हर हर महादेव।